प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ रह रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं। गाइज, आज मैं डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों की करंट एनर्जी एंड और आने वाले टाइम में उनके लिए क्या ब्लेसिंग है, क्या यूनिवर्स द्वारा गाइडेंस है, वो मैं आपको बताने आई हूँ। सबसे पहले मैं डिवाइन फेमिनिन की बात करूँगी। डिवाइन फेमिनिन इस टाइम आपकी लाइफ में एक तरह से जजमेंट आने वाला। जजमेंट मतलब एक तरह से आप अपने पावर में आने वाली हो। आप जो टाइम आपका एक टाइम ऐसा था कि लोग आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे थे या परेशान कर रहे थे, उन सब में अब आप अपनी एनर्जी में एक तरह से इक्वल होने वाले हो। आप इस चीज़ को जानने वाले हो कि वो चीज़ इग्नोर करनी है, बाकी मुझे अपने सेल्फ एनर्जी को जानना है। सेल्फ अपने जो सक्सेस है या सेल्फ अपनी इनर जो ग्रोथ है वो मुझे जाननी है। उस पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है। दूसरा, आपके साथ जो भी किसी ने भी गलत किया है उसको इन दिनों हो सकता है जो आपके साथ गलत कर रहा है और उसको तुरंत ही उसका परिणाम मिलता हुआ दिखेगा आपको। बिकॉज अब आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है जो आपने किया नहीं है और जिसकी सज़ा आपको मिली है। लेकिन अब आने वाले टाइम में जो आपके साथ कुछ भी अगर किसी भी नेगेटिव थॉट से आपके पास आएगा या कुछ भी ऐसा गलत बिहेव होगा आपके साथ, तो उसको सामने वाले को उस चीज़ का उसको पनिशमेंट किया जाएगा। डिवाइन फेमिनिन हो सकता है क्योंकि आने वाले ये कुछ दिन बहुत ही एक तरह से यूनिवर्स की एनर्जी के रहने वाले हैं। एक तरह से न्यू पोर्टल जो ऑन होता है उसके रहने वाले हैं। हो सकता है आप कुछ दिनों से फील कर रही हो या आने वाले टाइम में आप फील करोगी कि जब आप सोते हो तो आपको नींद, एक ऐसी नींद आ रही है, बिल्कुल पीसफुल नींद। जो पहले कभी एक ऐसी नींद होती थी कि आप पूरा रात भी सोते थे तो भी आपको इनकम्प्लीट महसूस होता था। ड्रीम बहुत आते थे, बहुत ज़्यादा एक तरह से सोया ना सोया एक जैसी कंडीशन में रहते थे। बट अब इस टाइम आपके साथ जो हो रहा है वो ये है कि आप अगर 1 घंटे या 2 घंटे या 4 घंटे भी सो रही हैं तो वो एक पीसफुल नींद है जिसमें आप बहुत ही अपने आप को रिलीफ फील कर रही हैं। सबसे ज़्यादा आपके जो ड्रीम आपको पहले दिख रहे थे वो अब आपको क्लियरिटी से दिख नहीं रहे हैं। इस टाइम आप जो डिवाइन फेमिनाइन है वो बहुत पीस की एनर्जी में है। थोड़ा सा इल्यूजन होता है बट वो फिर उसे फॉरगिव करके आगे बढ़ती हैं और फिर अपने आप को जानने की स्टेज पर रख रही हैं। बहुत कुछ ऐसा है उनके मन में जो उनको नॉलेज को लेकर बहुत कुछ ऐसा है जो वो जानना चाहती हैं और बहुत सारी नॉलेज उनको ऐसे मिल रही हैं जो उन्हें एक्सपेक्ट भी नहीं की, वो सारी नॉलेज भी मिल रही है। बट हो सकता है कि अभी आप थोड़ा कन्फ्यूजन में हो, आप नहीं समझ पा रही हो, तो उसे डिवाइन पर छोड़ दें बिकॉज वो क्लियरिटी आपको आने वाले टाइम में मिलेगी। बट हाँ, इतना है कि कुछ साइन आपको उसकी रियलिटी ज़रूर आपको समझा के जाएंगे। तो ये तो थी डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी और गाइडेंस। और अब मैं बात करती हूँ डिवाइन मैस्कुलिन। डिवाइन मैस्कुलिन इस टाइम बहुत ही ओवर थिंकिंग में है। ओवर थिंकिंग मतलब ये भी नहीं कहूँगी कि किसी इल्यूजन में है, बट वो अगर जो भी इस टाइम अपने आप को एकांत की एनर्जी में रखे हुए हैं, दैट मीन कि वो सेल्फ ये महसूस कर रहे हैं कि उन्हें लाइफ में से क्या चाहिए, क्यों, उनका लाइफ पर्पस क्या है, एनीथिंग जो भी उनको अवेकनिंग के दौरान जो प्रोसेस उनको हो रहे हैं वो हो रहे हैं। सेल्फ जो डाउट हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं। जो खुद के ऊपर जो भी उन्होंने एक वॉन्ड लगा रखा था, एक बाउंड्रीज लगा रखी थी, वो अब उसको तोड़ रहे हैं, वो अब उससे बाहर निकल रहे हैं और खुद को एक साइलेंट एनर्जी में रखते हुए भी वो अपना पॉजिटिव एनर्जी के साथ वर्क कर रहे हैं। पॉजिटिविटी के साथ अपने बारे में सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। जो कभी नेगेटिव थॉट से कभी बाहर नहीं आते थे, इल्यूजन से बाहर नहीं आते थे, इस टाइम डिवाइन मैस्कुलिन बहुत पॉजिटिव एनर्जी में रिसीव्ड कर रहे हैं। वो हर चीज़ के तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये कहूँगी कि डिवाइन मैस्कुलिन अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, अपनी पावर में आ रहे हैं। वो अपने
अपने साथ जो हो रहे अनुभव हैं या जो कुछ भी उनके साथ ईश्वर द्वारा दिया जा रहा है, वो उस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं और उस चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अनुभव है, ये जो उनके साथ घटित हो रहा है, वो क्यों हो रहा है और किस कारण से हो रहा है। उस चीज़ को जानने के बारे में वो सीख रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। अब वो हर चीज़ में अपनी लाइफ से जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। जो भी उनके साथ कुछ हुआ है वो उसे भूल कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने साथ पीस क्रिएट करना चाहते हैं। और इसलिए वो उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं जहाँ उनको पीस मिलता है। यानी छोटी छोटी चीज़ों में वो अपने अपने लिए खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, जो ये बहुत गुड साइन है कि वो अब एक तरह से पॉजिटिविटी के साथ काम कर रहे हैं, पॉजिटिविटी एनर्जी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है डिवाइन मैस्कुलिन इस टाइम उनको बहुत हेडेक पेन हो सकता है और ड्रीम में कुछ ऐसा उनको दिखेगा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे कुछ उनको ड्रीम आने वाले हैं इस टाइम में और बहुत ज़्यादा नॉलेज उनको मिलने वाली है। हर जगह से उनको एक तरह से, जैसे बोलते हैं ना कि हम जहाँ भी जाते हैं हर छोटी छोटी चीज़ हमें कुछ सिखाती है, तो होता ये है कि हर चीज़ सिखाती है बट हमारा ध्यान नहीं होता, क्योंकि हमारा ध्यान किसी और ही चीज़ में होता है। बट अब वो अपना फोकस हर छोटी छोटी चीज़ को लगाएंगे कि नेचर क्या है, नेचर में ये सारी चीज़ों को मतलब एक तरह से अनकंडीशनल लव की ओर जाने वाले हैं, अपनी सेल्फ स्ट्रेंथ को जानने वाले हैं, सेल्फ ग्रोथ को समझने वाले हैं कि मुझे इनके साथ रहकर या इनके साथ वर्क करके अपनी सेल्फ ग्रोथ कैसे करनी है। दूसरा एक बात मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि एक कमेंट मिला था जिन्होंने ये कहा था कि डिवाइन मैस्कुलिन नश्वर होते हैं, उन्हें ऐसी गॉड वाली बातों पे, इन चीज़ों पे वो बिलीव नहीं करते हैं। तो गाइज़ ये एक बात समझने वाली यहाँ पे ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान भगवान की पूजा नहीं करता, भक्ति नहीं करता, वो स्पिरिचुअल लाइफ में अवेकन नहीं हो सकता। ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, बिकॉज ये जो अवेकनिंग है वो यूनिवर्स द्वारा दी जाती है और यूनिवर्स जिसको चुनता है वो उसको चुनता ही है। इसका ये नहीं है कि आप उस चीज़ को मानो या ना मानो, कितना भी आप ये बोलते हैं ना कि नास्तिक हो, बट जब ईश्वर की जब मेहर होती है या फिर कहूँ करुणा होती है, तो उसे ऐसी कंडीशन में डाला ही जाता है कि ना चाहते हुए भी उसे इस पावर को जानने की इच्छा होती है और उसे मानना पड़ता है। ईश्वर, ये हम भक्ति पूजा करते हैं, ये हम मन की खुशी के लिए करते हैं, बाकी ईश्वर के साथ कनेक्शन एनर्जी का फील होता है। एनर्जी ही है जो हमें हर जगह मिलती है और ये एनर्जी ही ईश्वर का रूप है। जो हमारे आसपास जो भी एनर्जी मौजूद है प्रेजेंट टाइम में, जो दिख रही है वो भी एनर्जी ईश्वर है और जो नहीं दिख रही है वो भी ईश्वर है। तो ये आप बिल्कुल भी ना सोचें कि जो इंसान टैरो नहीं देखता और स्पिरिचुअल वीडियो नहीं देखता या भगवान की सेवा नहीं करता, भक्ति नहीं करता, भजन नहीं करता, तो वो इंसान स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं हो सकता या उसकी अवेकनिंग नहीं हो सकती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अवेकनिंग जब होती है तो होती ही है वो, फिर चाहे ये इस चीज़ से मैटर नहीं करता कि आप इस चीज़ में पूजा करते हैं या भक्ति करते हैं या भजन करते हैं या नहीं, क्योंकि जब आप इस चीज़ में डाले जाते हो तब आपकी जो आपकी रुचि है, जो आपका इंटरेस्ट है, तब जाके इन चीज़ों पे लगने लगता है। आपको भी ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं मिली होंगी, बहुत कुछ आपको ऐसी कंडीशन में डाला होगा, सप्रेशन मोड में, दुख के बचपन से लेकर के एक तरह से परेशानियों के जंजाल में रखा होगा। जब आप तंग आ गए होंगे हर चीज़ों से, तब आपने जाना होगा कि मैं यहाँ क्यों हूँ, किस लिए हूँ और मुझे यहाँ क्या करना था ऐसा जो मुझे, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। ये सब जानने के लिए आपने हर जगह कोशिश की जानने के लिए, वीडियोस देखे, बुक पढ़ी, जो भी आप कर सकते थे वहाँ जानने की कोशिश की। तो तब कब की, जब यूनिवर्स ने आपको उस चीज़ में डाला और फिर आपने उसे रियलाइज़ किया, तब आप अपने अगले स्टेप के लिए आगे निकले कि मुझे जानना चाहिए कि ये एनर्जी क्या होती है, अवेकनिंग क्या होती है, मेडिटेशन क्या होता है, एनीथिंग जो भी इसमें है वो सब क्या होता है। तब आपने इस चीज़ को प्रोसेस किया, तो वो आप बिना उसके नहीं कर सकते, क्योंकि ये यूनिवर्स द्वारा ही किया हुआ जाता है। तो या गाइस, ये तो थी आपके लिए गाइडेंस। आई होप आपको
इससे कुछ क्लियरिटी मिली होगी। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। आई होप आप सब ठीक हैं और सुरक्षित हैं, अपना अपना अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं। बाकी कल मुझे एक वीडियो देनी है जो मैं एनर्जी के बारे में बताना चाहूँगी, जो नेगेटिव और पॉजिटिव, ये जो दो एनर्जी है उनके बीच में क्या अंतर होता है, और ट्विन फ्लेम जर्नी में नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का क्या रोल होता है, और उससे कैसे बाहर निकला जाता है और कैसे उससे वर्क किया जाता है। तो ये मैं आपको अपने कल नेक्स्ट वीडियो पर देने वाली हूँ। आई होप आपको कुछ क्लियरिटी मिले, और आप मेरी यही ईश्वर से कामना है कि आप जल्दी से जल्दी इन चीज़ को जानकर आप अपने जीवन को एक अच्छे व्यू में लेके जाएं, अपना जीवन भविष्य को एक उज्जवल रोशनी के साथ बढ़ाएं, इस रोशनी के साथ अपना जीवन सुरक्षित करें और अपने आप को अपनी मंजिल तक पहुंचाएं। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति।